नमस्कार। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड का कोल्हान क्षेत्र राजनीतिक रूप से जितना संवेदनशील है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उतना ही दुरूह। जमशेदपुर जैसा औद्योगिक शहर इस इलाके में होने के बावजूद कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले में घने जंगल और पहाड़ है, जो स्वाभाविक रूप से आदिवासियों के घर हैं। इन जंगलों के भीतर पाए जाने वाले बेशकीमती खनिजों की वजह से यहाँ अक्सर आदिवासियों को अशांत किया जाता है। औद्योगिक कंपनियों की मनमर्जी के अलावा नक्सलियों की धमक ने कोल्हान इलाके को एक ऐसे इलाके में बदल कर रख दिया है जहां अब कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। यही वजह कोल्हान को प्रशासनिक दृष्टिकोण से दुरूह बनाता है। यहाँ अक्सर ग्रामीणों और नक्सलियों के बीच संघर्ष होता रहता है। अपने उग्र प्रतिरोध के लिए चर्चित कोल्हान के आदिवासी अक्सर नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठाते रहे हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से चाईबासा का गुदरी इलाका ग्रामीणों के सेंद्रा अभियान के कारण हिंसा की आग में जल रहा है। ग्रामीणों ने अब तक 2 नक्सलियों के अलावा 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है, जिन्हें वे नक्सली मानते थे। पुलिस प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोल्हान के आदिवासियों को हथियार उठाने के लिए कौन उकसा रहा है और पुलिस प्रशासन उन्हें समझाने में सफल क्यों नहीं हो रहा है। झारखंड का कोल्हान इलाका इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। इस चर्चा का कारण चाईबासा के गुदरी इलाके में ग्रामीणों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा हथियारबंद आंदोलन है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गुदरी गोइलकेरा के गांव में इन दिनों माहौल बेहद तनावपूर्ण है। कहने को तो यह आंदोलन नक्सलियों के खिलाफ है, लेकिन इसकी चपेट में निर्दोष लोग भी आने लगे हैं। इलाके के दर्जनों गांव के हजारों लोग तीर धनुष लेकर अभियान चला रहे हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखते ही वे उसे नक्सली मान लेते हैं और जन अदालत लगाकर हत्या कर देते हैं। आंदोलन की शुरुआत करीब 15 दिन पहले हुई, जब प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। इसके अलावा नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों से आमतौर पर शांतिप्रिय आदिवासी तंग हो गए। नक्सलियों की हिंसा और इलाके में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से आक्रोशित ग्रामीणों ने पीएलएफआई के कमांडर मेटा टाइगर और उसके एक सहयोगी का सेंद्रा यानी पीट पीट कर हत्या कर दी। जनजातीय समाज में सेंद्रा का अर्थ शिकार करना है। इसके बाद ग्रामीण हथियारबंद होकर इलाके में घूमने लगे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखते ही उसकी जान लेने पर उतारू हो गए। इसकी चपेट में पहले बिहार के 2 युवक आए, जो अपने कारोबार के सिलसिले में वहां गए थे। फिर ओडिशा के मयूरभंज जिले के 3 मवेशी कारोबारी भी यहाँ के ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए और उनकी भी हत्या कर दी गई। चाईबासा के गुदरी इलाके में हो रही घटना ने डुमरिया के लोगों की घटना की याद ताजा कर दी है। पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर के डुमरिया इलाके में गांव में 8 अगस्त 2003 को ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ प्रतिशोध दिखाया था। यह प्रतिशोध भारत के इतिहास में नक्सलियों के खिलाफ पहली घटना थी। यह दिन नक्सलियों के लिए एक काला दिन भी था, जिसे वे आज भी भूल नहीं पाए हैं। नक्सलियों के आतंक से गांव काफी त्रस्त था। आए दिन नक्सली ग्रामीणों को मारपीट कर जबरन भोजन करते थे, संपन्न लोगों से लेवी वसूलते थे, जन अदालत लगाकर निर्दोषों को बेरहमी से सजा देते। हद तो तब हो गई जब नक्सलियों ने ग्रामीणों को खेती करने से ही मना कर दिया था। चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने खेती करने की कोशिश की तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा।
खेतों में लाल झंडे गाड़ दिए गए थे। यह बात ग्रामीणों को नागवार गुजरी। उसके बाद ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया। इसके लिए रणनीति बनी। इसमें तत्कालीन एसपी अरुण उरांव द्वारा बनाई गई नागरिक सुरक्षा समिति ने भी साथ देने का वचन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने योजना बनाकर 9 नक्सलियों को घेर कर सेंधरा किया था। इस घटना के बाद सरकार की ओर से इस गांव में विकास की कई घोषणाएं की गई। यही नहीं बल्कि साहस को सलाम करने के लिए 25 युवाओं को पुलिस में सरकारी नौकरी दी गई। उसके बाद 14 और 22 अगस्त को 4 अन्य नक्सलियों को ग्रामीणों ने मार गिराया था। इस घटना के बाद नक्सली बैकफुट पर आ गए थे। गुदरी इलाके के ग्रामीणों के तेवर देख नक्सली संगठन पीएलएफआई बैकफुट पर आ गया है। जिन लोगों को संगठन कल तक अपना कार्यकर्ता बताता था, अब उनकी मौत के बाद संगठन उन लोगों को चोर गिरोह का सदस्य बता रहा है। दिनेश गोप के जेल जाने के बाद पीएलएफआई के प्रभारी मार्टिन जी ने पत्र जारी कर चाईबासा में आतंक मचाने वाले लोगों के बारे में लिखा कि वे किसी दूसरे गिरोह के लोग हैं। पुलिस को ग्रामीणों के साथ मिलकर इसकी भी जांच करनी चाहिए। मार्टिन जी ने अपने पत्र में लिखा है कि वे गुदरी के आम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि उस इलाके में मीटा टाइगर नाम का कोई व्यक्ति संगठन में भर्ती नहीं हुआ है। उनका संगठन इस बात से इनकार करता है। जरूर कोई चोर गिरोह का व्यक्ति होगा जो संगठन को बदनाम करने के लिए इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हकीकत चाहे कुछ भी हो, यह सच है कि इस खून खराबे से इलाके में अशांति फैल रही है। कोल्हान का इलाका वैसे भी नक्सलियों के गढ़ के रूप में जाना जाता है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन के तमाम अभियान यहां अब तक नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसे में यदि बाहरी लोगों के प्रवेश पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इस तरह की हिंसक कार्रवाई जारी है तो मामला बिगड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि पुलिस प्रशासन इलाके के लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें इस तरह की हिंसक कार्रवाई से रोके। यह इलाके की शांति व्यवस्था के साथ झारखंड के भविष्य के लिए भी जरूरी है और पुलिस प्रशासन के इकबाल के लिए भी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।